हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लगातार अपडेट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी ऑथेंटिक न्यूज। बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम 2024। रेलवे की छात्राएँ विशेष करके ध्यान देंगे क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, न्यू एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो चुका है। जो पहले डेट था उसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब जो है इसमें वीडियो से जानेंगे कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एंड आरआरबी जेई का जो परीक्षा होगा वो कब कब होगा। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो से मैं अवगत करवाऊँगा कि कम समय में तैयारी कैसे करेंगे, किस किस प्रश्न को विशेष करके ध्यान देना है ताकि एक सीट जो है आप सुनिश्चित कर पाएंगे। तो शुरू से लेके अंत तक जरूर बना के रखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ मैं बताऊँगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल साइट पर। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आना है। यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है आरआरबी, ठीक है, रांची, या जिस बोर्ड में अप्लाई किए आप उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आरआरबी रांची की साइट खोला है। यहाँ से जो पहला लिंक दिख रहा है, ये जो लिंक दिख रहा है, ठीक है, आरआरबी रांची .gov.in, ठीक है, ये आपको मालूम रखना है। ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है, ये ऑफिशियल जो साइट है। वहाँ पर क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है और जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से खुलेगा। यदि आप मोबाइल से अपने चेक करेंगे खुद से तो भी आप जो है लैंडस्केप करके देखिएगा तो बेटर होगा। अदरवाइज इस प्रकार से भी देख सकते हैं यदि आपका पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, अच्छा खासा रैम और रोम रखता हो तो इस प्रकार से आप नीचे जैसे आइएगा तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाइएगा CN नंबर अलग अलग दिखा हुआ है। ठीक है, CN नंबर 01 है, 02 है, इस प्रकार से लिखा हुआ है अलग अलग। ठीक है, जितने भी नोटिस जारी होता है वो ऑफिशियल रहता है यहाँ पर। ठीक है, नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यूज़ अपडेट्स ऑल। क्या लिखा है, न्यूज़ अपडेट ऑल। ठीक है, यहाँ पर है आपका रिवाइज नोटिस टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर CN 01 2024 ALP एंड CN 02 RPF SI, CN 02 2024 टेक्नीशियन एंड CN 03 2024 JE CMA एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ऑफिशियल्स का जो नोटिस है वो डाउनलोड हो जाता है और डाउनलोड होने के बाद आप देख पाइएगा रिवाइज नोटिस। ठीक है, यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं, रिवाइज नोटिस देख पा रहे हैं। ठीक है, रिवाइज नोटिस में क्या क्या है वो चीज़ हम लोग समझ देंगे एक चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर CN 01 2024 ALP का हो, CN 02 2024 RPF SI का हो, सब इंस्पेक्टर का, CN 02 2024 टेक्नीशियन एंड CN 03 RRB JE CMA केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर के लिए ये नोटिस है। ठीक है, जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप देख पाइएगा लिखा हुआ है टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द अबव CN notified yearly is now revised as under due to the administrative reason। इससे पहले जो है विभिन्न CN नंबर, चाहे वो ALP हो, टेक्नीशियन हो, RPF SI हो या RRB JE CMA या मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट हो या सुपरवाइजर हो, इससे पहले जो है एग्जामिनेशन टेंटेटिव का जो डेट था वो RRB द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, लेकिन फिर से उसको क्या किया गया, रिवाइज किया जाता है। नाउ रिवाइज लिखा है। ठीक है,
अब देखिए, पहले यदि बात की जाए तो CN01 का बात की जाए, असिस्टेंट लोको पायलट का बात की जाए, तो ये एग्ज़ाम जो होगा वो 25 नवंबर 2024 से लेकर 29 नवंबर 2024 CBT 1 का एग्ज़ाम होगा। आप ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी लोको पायलट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। CBT 1 का आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? 25 नवंबर 2024 से शुरू होगा, 29 नवंबर 2024 तक ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा CBT 1 के लिए। ठीक है। दूसरा यदि बात किया जाए तो RPF का, ठीक है, RPF 01 2024, ये RPF SI का जो एग्ज़ाम होगा सब इंस्पेक्टर का, वो होगा 2 दिसंबर से। ठीक है, 2 दिसंबर 2024 से शुरू होगा, 12 दिसंबर 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, RPF और है। ठीक है। तीसरा यदि देखा जाए तो CN02 2024 टेक्नीशियन का। ठीक है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम बाद में होगा। ठीक है, सबसे पहले एग्ज़ाम होगा जेई का, इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे RRB जेई के बारे में। ठीक है, तो पहला जो एग्ज़ाम होगा वो होगा LP का, यहाँ लिख दे रहे हैं। दूसरा आपका एग्ज़ाम होगा RPF SI का। तीसरा जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका जेई एंड अदर CMA या मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, ये सुपरवाइजर का। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में आता है टेक्नीशियन का। ठीक है, क्योंकि टेक्नीशियन का फिर से रीओपन किया गया था वेबसाइट, और उसमें से जो भी सीट इंक्रीमेंट हुआ है उसके लिए फिर से जो है नया आवेदन मांगा गया था, और जो भी पुराने स्टूडेंट थे वो अपना RRB जो भी चेंज कर सकते थे, ये भी ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, और ऐसे में और भी स्टूडेंट यहाँ पर शामिल हो गए थे। तो कुछ दिन के लिए इसका एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है टेक्नीशियन का, उसको बाद में लिया जाएगा RRB जेई के बाद, क्योंकि देखा जाए तो LP के RRP LP और टेक्नीशियन और RPF इस प्रकार का आमने सामने फॉर्म अप्लाई हुआ था, उसके बाद RRB जेई का हुआ था। लेकिन फिर से इंक्रीमेंट, वैकेंसी इंक्रीमेंट और रीओपन ऑनलाइन होने के कारण RRB टेक्नीशियन का एग्ज़ाम RRB जेई के बाद होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर बात करेंगे CN03 2024 RRB जेई एंड CMA केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट एंड केमिकल सुपरवाइजर का, मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर का। जैसे ही RPF का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है 12 दिसंबर 2024 को, 13 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा RRB जेई का। ठीक है, 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2024 तक RRB जेई का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एग्ज़ाम किसका होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा टेक्नीशियन का होगा। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो होगा उसके बाद होगा, जैसे 17 तारीख को कंप्लीट हो जाता है RRB जेई का एग्ज़ाम, टेक्नीशियन का स्टार्ट हो जाएगा 18 दिसंबर 2024 से लेकर 29 दिसंबर 2024 तक इसका एग्ज़ाम चलने वाला है RRB टेक्नीशियन का। ध्यान रखिए, RRB टेक्नीशियन में 2 तरह का पोस्ट निकला था। पहला जो पोस्ट निकला था वो है टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1। ठीक है, दूसरा निकला था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। ठीक है, जी टेक्नीशियन अभी जो रीओपन हुआ था एग्जामिनेशन, ठीक है, वो सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हुआ था ओपन लाइन का। ठीक है, बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 पहले के जैसे ही आप RRB को चेंज नहीं कर पाए थे, बाकी जो भी फॉर्म अप्लाई किए वहीं से होगा। ठीक है, जहाँ एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं उम्मीद है कि सेंटर वहीं पर बनाई जाएगी। बाकी RRB द्वारा जो भी सूचना आएगा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि रिवाइज एग्जामिनेशन कैलेंडर। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर देख पाइएगा एडमिट कार्ड को रिलेटेड कुछ दिया है इन्फॉर्मेशन, ये भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, लिखा है डेट फॉर अदर CN विल बी अनाउंस इज ड्यू टू क्रॉस, यानी जो भी CN है आगे जो भी अभी रिक्वायरमेंट निकलेगा आइसोलेटेड, ठीक है, NTPC अभी जो अप्लाई हुआ है, अंडर ग्रेजुएट का बात किया है, ग्रेजुएट का बात किया जाए, या आगे में जो भी RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकलेगा उसका भी जो है शेड्यूल आपको देखने को जल्द मिलेगा। लेकिन अब एग्ज़ाम जो होगा इसके बाद दिसंबर तक कंप्लीट हो जा रहा है, 29 दिसंबर तक एग्ज़ाम चल रहा है। 25 दिसंबर से लेकर, जैसे आप देख पा रहे हैं, 25 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2024 तक एग्ज़ाम चलने वाला है। फिर आपका अगले साल जो है NTPC का एग्ज़ाम होगा, आइसोलेटेड कैटेगरी का NTPC का, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का और ग्रुप डी का। ठीक है, ग्रुप डी का भी रिक्वायरमेंट बहुत जल्द आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जामिनेशन सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग द ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर ST/SC कैंडिडेट विल बी मेड लिव 10 days
prior to the examination date for respective CN on the official वेबसाइट ऑफ द ऑल RRB। यानी CN यदि देखा जाए LP का तो 25 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम है LP का। तो आपको LP का जो है एग्जामिनेशन सिटी जो है दिखेगा 15 तारीख को, ठीक है। 15 नवंबर से एग्जामिनेशन सिटी दिखेगा। एग्जामिनेशन सिटी आप चेक कर सकते हैं, एग्ज़ाम सिटी आप चेक कर सकते हैं 15 नवंबर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ALP का 4 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड शो करेगा RRB का। RRB के ऑफिशियल साइट पर जहाँ से आप अप्लाई किए हैं फॉर्म, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड 4 दिन पहले। और एग्जामिनेशन सिटी आप 10 दिन पहले देख सकते हैं, ठीक है। यानी 25 तारीख का जिसका एग्ज़ाम है वो 15 नवंबर को देखेंगे, और जिसका एग्ज़ाम 2 दिसंबर को है वो 10 दिन पहले देखेंगे। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो है 18 दिसंबर से है, तो वो जो है 8 दिसंबर से ही एग्जामिनेशन सिटी देख पाएंगे। और RRB JEE का एग्ज़ाम 13 दिसंबर से शुरू है, तो वो जो है 3 दिसंबर से ही अपना एग्जामिनेशन सिटी देख पाएंगे। यहाँ पर लिखा है, और ऑफिशियल साइट पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखा है कि डाउनलोडिंग द कॉल लेटर विल बी स्टार्टिंग 4 days पीरियड एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जब 4 दिन आपका लेफ्ट रहेगा, 4 दिन पहले ही आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे ऑफिशियल साइट पर, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा है, ये भी आपका सूचित है, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा कि आधार लिंक बायोमेट्रिक्स, आधार लिंक वहाँ पर बायोमेट्रिक्स होगा। विल बी डाउन द एग्जामिनेशन सेंटर पीरियड द एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में जब जाइएगा तो आधार कार्ड आपको वेरीफाई होगा। आधार कार्ड में किसी प्रकार का नाम या डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं रहने के कारण, किसी का रहता है देखिएगा, लिख देता है 1995, ठीक है, या 1998 लिख देता है, या 1997 लिख देता है, लेकिन उसका डेट ही नहीं रहता है। तो आपको याद रखना है, अभी भी चेक कर लीजिएगा आधार कार्ड में आपको पूरा डेट होना चाहिए, जैसे 25 नवंबर 1997। तो इसी प्रकार से इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपका ईयर से नहीं काम चलेगा, फिर आपका एक और ID वहाँ पर खोजा जाएगा यदि पूरी तरह से मेंशन नहीं रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं लेकर जाइएगा। द कैंडिडेट आर द वंस अगेन द एडवाइस टू द ऑथेंटिक देयर द आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन इफ not done already by logging in their credential at the RRB apply.government.in to facilitate smooth entry at the examination center. The candidates are advised to refer only the official website RRB for at latest update on the requirement process. Please do not to misled by the unauthorized source. Beware the थॉट ऑफ द, इस प्रकार से नहीं देखना, ठीक। CBT मोड पर आधारित एग्जाम होगा, इतना याद रखिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। चलिए, थैंक यू।